राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। मैं दीपिका यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे डेली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। और आज का मेरा वीडियो है मकर संक्रांति पे, संक्रांत के ऊपर कि आपको संक्रांत पे 14 चीज़ों का क्या ध्यान करना चाहिए। तो संक्रांत आने वाली है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप मकर संक्रांति पे वैसे तो हज़ारों दान होते हैं, पर सुहागन स्त्रियों के जो दान होते हैं मैं आज उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मकर संक्रांति के दान को बोलते हैं तेरुंडा। और वो 14 तारीख को मकर संक्रांति आती है, तो 14 चीज़ों का दान बताया गया है। तो 14 चीज़ों का दान इसलिए बताया गया है क्योंकि 13 तो हम सुहागन स्त्री को दे देते हैं और जो एक बचता है वो हम अपने पास में रखते हैं, इसलिए हम उसको तेरुंडा बोलते हैं और 14 चीज़ें लेके आते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ मकर संक्रांति पे जो पहली बार ये दान करने की सोच रहा है या फिर जिसकी अभी शादी हुई है और उसका पहला साल है, तो वह सभी लोग पानी वाला नारियल ला सकते हैं। और 14 पानी के नारियल लाए हैं और तिल का लड्डू, और उस पर दक्षिणा रखें अपनी यथाशक्ति के हिसाब से। जो भी आपको इच्छा हो दक्षिणा रख सकते हैं, 1, 5, 10, 11, 21 जो भी आपको रखने हैं। तो जिसकी नई नई शादी हुई है या जिसने कभी आज से पहले कभी बांटा नहीं पर उसका मन है कि इस बार से मैं भी स्टार्ट करूं, तो वो आप पानी का नारियल ला सकते हैं। और अगर पानी का नारियल नहीं मिल रहा है तो आप सूखा गोला जिसको बोलते हैं, सूखा नारियल, सूखा गोला वगैरह जिसको बोलते हैं, आप 14 वो भी ला सकते हैं। और ये आप लाके और मकर संक्रांति वाले दिन आप सिंदूर का उन पे तिलक करें। और तिलक करने के बाद में अपने सीधे हाथ पे ऐसे सिंदूर लगाएं, चावल रखें और जो आप दक्षिणा रखेंगे उसमें से जो भी दक्षिणा वो हाथ में रखें, ऐसे उसको मिन्न से और ऐसे बोलें कि मैं सुहागन, मैं बेटा बेटी की माँ, मैं पति की पत्नी और माँ बाप की बेटी, मैं विष्णु जी की भक्त, आज का दिन विष्णु है, आज का वार विष्णु, आज की तिथि विष्णु है, हर दिन हर पल विष्णु है, ये संसार विष्णुमय है। मैं आज हे विष्णु भगवान लक्ष्मी माता, मैं आज जो ये दान कर रही हूँ, आज ये मेरा दान स्वीकार करें, मुझसे जो गलती हुई मुझे क्षमा करें। और ये बोल के आप जो भी आपके हथेली के अंदर आपने सिंदूर का पानी वो उस पर ऐसे से छिड़क के और हाथ जोड़ के, और उसमें से जो सबसे पहला नारियल है वो आप मंदिर में जाके कृष्ण के, राधा रानी के मंदिर में और कृष्ण भगवान के मंदिर में रख सकते हैं, पहला जो आपका नारियल है। उसके बाद आप दूसरा नारियल अपनी सास को, जेठानी को, नंद को, इनको दे सकते हैं। ऐसे करके आप 13 सुहागन स्त्रियों को अपनी जो भी दान की वो चीज़ है वो आप दे सकते हैं और एक अपने पास में रखें। और जो ये पहले साल ये गोले का या नारियल का कर चुका है, तो आप दूसरे साल के अंदर अपने सुहाग की चीज़ें दान कर सकते हैं। अगर आपको एक एक चीज़ दान करनी है तो आप एक एक भी कर सकते हैं। और अगर आपका बजट अच्छा हो और आप 3-4 चीज़ों को इकट्ठा करके दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वो उसके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप सिंदूर ले सकते हैं, आप बिंदी ले सकते हैं, आप काजल ले सकते हैं, आप मेहंदी ले सकते हैं और आप मोली ले सकते हैं। ये 5 चीज़ें आप इकट्ठी करके, मतलब एक लेडीज़ को ये 5 चीज़ें ऐसे करके 13 लेडीज़ को आप दे सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक साल 14 मेहंदी बांट सकते हैं, या एक साल 14 बिंदी के पैकेट, या 14 काजल की डिब्बियाँ, या 14 सिंदूर की, ऐसे एक एक साल भी बांट सकते हैं, या एक साथ इकट्ठा ये भी बांट सकते हैं। ऐसे करके आप सबसे पहले अपने सुहाग की चीज़ें का ही दान करें, जिसमें आपको भी पता है लिपस्टिक, मेहंदी हो गई, नेल पॉलिश हो गई है, और चूड़ा हो गया है, कड़ा, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें आप सबसे पहले ये चीज़ें दान करें। और उसके बाद में खाने सबसे पहले अन्न का दान बताया गया, तो फिर उसके बाद में जब सुहाग की चीज़ें पूरी हो जाए तो आप अन्न का दान कर सकते हैं। और या फिर आपके दैनिक जीवन में जो जो आप खुद अपने काम में लेते हैं वो चीज़ें आप दान कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको सुहाग की चीज़ें हो गई, उसके बाद में आप अगर साड़ी पहनते हो तो साड़ी, सलवार सूट पहनते हो तो सलवार सूट, ये इन चीज़ों का भी दान हो सकता है। और या एक साल सिर्फ साड़ी, एक साल पेटीकोट ब्लाउज़ हो गए वो दे सकते हैं। एक बार शॉल हो गया, जैसे सर्दी, मकर संक्रांति तो हमेशा सर्दियों में ही आती है, तो आप सॉक्स हो गए, आप शॉल हो गए, स्वेटर हो गए,
कुछ भी जो भी चीज़ आप खुद यूज़ करते हैं आप उनका भी दान कर सकते हैं। और मकर संक्रांति को ये सुहागिन स्त्री के दान के अलावा काफ़ी दान होते हैं, जैसे कीड़ी नगरा सींचना हो गया या तुलसी जी में दीपक करना हो गया। और राम का नाम लिखने का भी एक नेम पकड़ा जाता है कि आप चाहे कुछ भी हो डेली एक पेपर राम के नाम का लिखेंगे, तो वो भी हो गया। ये ऐसे मतलब काफ़ी ही दान है। और कोई कहानी का दान लेता है कि मैं इस भले इसी मकर संक्रांति से अगले मकर संक्रांति का करूँगी। और वैसे तो सारे दान एक साल के होते हैं, पर काफ़ी लोगों से एक साल तक का पूरा नियम नहीं ले सकते, तो वो 1.25 महीने तक का भी ले सकते हैं, जैसे मकर संक्रांति से 1.25 महीने तक। या फिर जो ये मकर संक्रांति को सुन ली उन्होंने कहानी वगैरह या जो भी नेम पकड़ा है, फिर अगले मकर संक्रांति के 1 महीना पहले से स्टार्ट कर दें, वो मकर संक्रांति करें। ऐसे करके आप मकर संक्रांति का के ये जो नियम है, ये जो दान है आप कर सकते हैं। और ये जो नाली होती है उसके पास में दीपक करना, जो कि इस मकर संक्रांति से अगले मकर संक्रांति के, यानी इसका मतलब कि है कि हम अंधेरे में उजाला करने का नियम ले सकते हैं। ऐसे या किसी भी जल के पास में नदी, तालाब, कुआं वगैरह ऐसे के पास में दीपक करना, जो कि साल भर का नियम होता है। काफ़ी नियम है, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये देखते रहे मेरे सारे वीडियो। थैंक यू सो मच।